हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 129 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और हमने शंबरासुर की बुद्धि भ्रष्ट होते हुए भी देखी। उसकी बातें ऐसी हो चुकी हैं कि वाकई ही लग रहा है कि उसका टाइम आ चुका है कि उसको अशुभ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वो हंस कर क्या कह रहा है कि ये मेरे नहीं है, ये प्रद्युम्न के हैं। और तलहा भी अब ये मोमेंट आ चुकी है कि तकरीबन प्रद्युम्न और शंबरासुर युद्ध के आमने लिए सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। अब सिर्फ केवल उनमें अपने शस्त्रों का प्रयोग होना ही रह गया है। युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है गाइस, वो देखते होने क्या वाला। इतना नाम सुना शंबरासुर का, तो देखते हैं अब क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। शत्रुपुत्र, तुम्हारे पिता ने मेरे पुत्र मायासुर का वध करके मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। अब तुमने भी मेरे सभी पुत्रों का वध करके दुश्मनी के कुंड में लहू छिड़का है। यदि कृष्ण के इतने ही पुत्र होते जितने कि मेरे थे, तो मैं उन सभी की हत्या कर देता। हे दैत्यराज, तुम जैसे पापियों को मारने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। पहले मेरी हत्या तो करके देख। यदि मुझ में तुझे बार बार जीवित करने की मायावी शक्ति होती, तो मैं तुझे बार बार जीवित करके तुम्हारी हत्या करता, जब तक कि मेरे पुत्रों की हत्या का बदला पूरा न हो जाता। परंतु मैं विवश हूं, इसीलिए मैं तुझे अपने अस्त्रों से मारूंगा और तेरे शरीर से बहने वाले लहू से अपने पुत्रों को तिलांजलि दूंगा। तुम्हें अपने पुत्रों के वियोग का बड़ा खेद है। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती दैत्यराज, इसलिए मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास नर्क में पहुंचा देता हूं। शंबरासुर ने ऐसे कौन से दिव्य अस्त्र का स्मरण किया है जो शिवजी के साथ सारे देवतागण भी चिंतित हो गए हैं? इस भयंकर अस्त्र का नाम है पन्नगी। पन्नगी? हाँ देवी, पन्नगी। ये अस्त्र
महाभयंकर सर्पों की प्रभावी माया है। परंतु शंबरासुर ने ये मायावी अस्त्र कैसे प्राप्त किया? देवी, ये अस्त्र स्वयं शिवजी ने ही शंबरासुर को प्रदान किया है। अच्छा, इसीलिए शिवजी शंबरासुर के इस अस्त्र के स्मरण करने पर चिंतित हो गए हैं। परंतु अब प्रद्युम्न की सुरक्षा कैसे होगी? इस सर्प माया का एक या चूक उपाय है, गरुड़ माया। प्रद्युम्न ने यदि गरुड़ माया का स्मरण किया तो शंबरासुर की यह माया निश्चित ही विफल हो जाएगी। प्रभु, यदि किसी विषैले सर्प ने प्रद्युम्न को डस लिया तो? प्रद्युम्न पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा देवी, क्योंकि स्वयं नाग देवता ने प्रद्युम्न को यह वरदान दिया है कि उस पर संसार के किसी भी सांप, बिच्छू अथवा विषैले जीव जंतु के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए शत्रु का यह अस्त्र प्रद्युम्न का बाल भी बांका नहीं कर सकता। गरुड़ेश्वराय नमः। ओम गरुड़ेश्वराय नमः। ओम गरुड़ेश्वराय नमः। देवी, प्रद्युम्न ने शंबरासुर को सही समय पर सही उत्तर दिया है। प्रद्युम्न ने अब गरुड़ माया का निर्माण किया है।
गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट, क्या कमाल का पार्ट था। फाइनली शमरासुर और मोहसिन भाई प्रद्युम्न में युद्ध स्टार्ट हो चुका है और आप ये देखो कि कितना घमासान युद्ध हो रहा है भाई। आप देखेंगे सबसे पहले तो प्रद्युम्न जितनी शमरासुर सेना लेके आया था उन सारी सेना का विध्वंस किया, प्रद्युम्न गया तो विध्वंस वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी कि अकेले प्रद्युम्न ने, और विध्वंस होने के बाद ही जैसे ही शमरासुर ने अपने अभी पहले शस्त्र का प्रयोग किया तो हमने आज देखे किस तरह शिवजी भी हमें मतलब कि एकदम परेशान हो गए, देवी देवता भी परेशान हो गए। जी हमें परेशान होते देखने को मिले कि ये किस शस्त्र का प्रयोग कर दिया शमरासुर डैन ने, जो कृष्णा सारे ने। चौंके। उन्होंने फिर बताया कि ये किससे और इसका जवाब भी जो है वो क्या होगा, और उन्होंने कहा वैसे भी अगर वो इस पे प्रयोग हो भी जाए तो असर कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ है। तो उसके बाद हमने देखा कि शमरासुर जो भी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है प्रद्युम्न आगे से उनको विफल कर रहे हैं। लास्ट में हमने देखा तलब है कि शमरासुर ने अपनी माया अपनी मतलब के वो क्या कहते हैं सियासती माया उसका प्रयोग कर रहा है, तो उससे उनको अब मतलब के जख्मी कर रहा है। तो गाइस नेक्स्ट होने के वाला है, अब इसका उत्तर प्रद्युम्न किस तरह देंगे ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा, पार्ट में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो। बाय।